पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और मालदीव के मंत्रियों के भारत विरोधी और अपमानजनक ट्वीट के बाद लक्षद्वीप गूगल पर सबसे ट्रेंडिंग कीवर्ड और नेक्स्ट डेस्टिनेशन चॉइस बन गया है। तो आइए जानते हैं कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना और कैसे भारत ने पाकिस्तान के लक्षद्वीप पर कब्जा करने के सपने को चकनाचूर कर दिया। ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, पर इसकी कहानी बहुत लंबी और रोमांचक है। तो बात है 1947 की, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, पर यह अब भी पक्का नहीं था कि लक्षद्वीप किसका हिस्सा होगा। लक्षद्वीप की मेजॉरिटी जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली थी। पाकिस्तान के जिन्ना भी लक्षद्वीप को हड़पने की पूरी फिराक में थे। फिर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लक्षद्वीप पर भारत की पकड़ की पूरी कहानी। लक्षद्वीप का इतिहास क्या है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना और भारत के लिए लक्षद्वीप महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं टूरो क्लिक हिंदी और यह है लक्षद्वीप पर बनाया हुआ हमारा एक खास वीडियो। शुरुआत करते हैं जियोग्राफी से। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 250 से 400 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक द्वीप का समूह है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। हालांकि इनका हमेशा से ये नाम नहीं था। पहले इन्हें लकाडाइव, मिनिकॉय, अमिनडाइव आइलैंड्स यानी 3 द्वीपों के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप शब्द आया है हमारे संस्कृत के शब्द लक्षद्वीप से, जिसका मतलब होता है 1000 टापू। हालांकि पहले लक्षद्वीप में 36 टापू थे, पर समुंदर में एक टापू डूब जाने की वजह से अब इनकी संख्या 35 है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है कवरट्टी। जियोग्राफी के बाद नंबर आता है हिस्ट्री का। लक्षद्वीप का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। साक्ष्यों की माने तो 5वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप पहुंच गया था। हालांकि बाद में यहां इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। चलते हैं सीधे 1947 में। भारत से अंग्रेजों की विदाई के साथ ही धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया और वहां से शुरू हुआ पाकिस्तान का किस्सा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में लक्षद्वीप का सवाल ही नहीं था, क्योंकि यह पहले से ही मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। पर फिर हुआ यूं कि जिन्ना की नजर लक्षद्वीप पर पड़ गई। इसके पीछे कारण सिर्फ लक्षद्वीप की अरब सागर से होने वाली सैन्य और व्यापारिक गतिविधियां या रूट में एक महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं, पर चूंकि लक्षद्वीप की मेजॉरिटी आबादी मुस्लिम थी, जिसकी वजह से जिन्ना को लगता था कि लक्षद्वीप पर उनका हक है। बहरहाल ये देखते हैं कि 15 अगस्त के बाद लक्षद्वीप का क्या हुआ। कुछ ही दिनों बाद जिन्ना ने लक्षद्वीप को कब्जा करने के इरादे से अरब सागर में अपनी सेना की टुकड़ी भेज दी। लेकिन यहां पर भारत पाकिस्तान से 2 कदम आगे निकला। हमारे उस समय के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्ना और पाकिस्तान के इरादों का पता लग चुका था और उन्होंने अरब सागर में पहले ही भारतीय सेना को भेजकर लक्षद्वीप को आजाद भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। जिसके चलते हुआ ये कि पाकिस्तानी टुकड़ी जब लक्षद्वीप पहुंची तो उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां तिरंगा लहरा रहा है और भारतीय सेना की नजर वहां के हर एक कोने पर है। कई जगह तो ये भी जिक्र होता है कि पाकिस्तान अगर 1 घंटे पहले पहुंच जाता तो आज लक्षद्वीप पर उनका कब्जा होता। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना। साल 1956 में केंद्र सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। केंद्र शासित प्रदेशों में एक लक्षद्वीप भी था। हालांकि तब इसका नाम लक्षद्वीप न होकर लक्कदेव, मिनिकॉय, अमीनी दीवी था। लक्षद्वीप को उसका नाम मिला 1 नवंबर 1973 में। इसके कुछ साल पहले कवरट्टी को लक्षद्वीप का मुख्यालय घोषित कर दिया गया था, जो आज के समय में लक्षद्वीप की राजधानी है और सारे प्रशासनिक काम यहीं से होते हैं। आखिर में कहना चाहूंगा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह एक बेहद खूबसूरत और आंखों को सुकून देने वाली एक शानदार जगह है और हमें अपने व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन के कुछ दिन निकालकर भारत के आखिरी छोर पर बसे इस नीले पानी से घिरे टापुओं के समूह को देखने जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी लक्षद्वीप की एक सुखद इंफॉर्मेटिव यात्रा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जगह के साथ।